बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जिगर पर। जिगर की कमज़ोरी से कौन कौन सी बीमारी लाहक हो सकती हैं, इस पे आज गुफ्तगू होगी। बाबा जी हमारे साथ बैठे हैं। जी बाबा जी। जी अल्लाह पाक रहमत फरमाए। तमाम वीडियो देखने और सुनने वालों को दिल की गहराइयों से दुआ गो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनके वक्त बुलंद अता फरमाए। भट्ट साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि जब जिगर कमज़ोर होता है, कुछ लोग इसे जिगर की ठंड भी कहते हैं। जिगर का ठंडा होना, जिगर की कमज़ोरी, अल्फाज दो हैं, मर्ज एक है। जी मोटा मोटा नहीं, तफसील के साथ बताया जाएगा कि जिगर में जब ठंडक होती है, जिगर की कमज़ोरी होती है, तो शदीद थकावट और जिस्म का टूटना, हर वक्त जिस्म में सुस्ती, काहली, कमज़ोरी का एहसास रहना, क्योंकि जिगर का सिस्टम बहुत स्लो होता है, तवानाई फ्राहम नहीं करता। तो हाथ और पाँव और जिस्म का ठंडा रहना, जिगर की हरारत कम होने की वजह से खून की गर्दिश मुतासर हो जाती है, फिर जिससे मरीज़ के हाथ और पाँव बाद औक़ात सुबह शाम दोपहर भी पूरा जिस्म महसूस होता है। फिर ठंडे गर्म, चेहरा जर्द पीला हो जाना, फीका पड़ जाना, खाया पिया ना लगना, रंग बगैर किसी परेशानी के हर वक्त उड़ा रहना, हाजमे की खराबी, अनीमिया, क्योंकि जिगर के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक पुर्जा फिट किया हुआ है कि ये खून से खुलियात कोई नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह निकाल कर रेफर करता है। तो जिगर की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो जाती है, खुलियात तो वो निकाल नहीं सकता भाई, तो इंसान नीमिया की तरफ जाता है, फिर खून की कमी, रंग पीला जर्द, खून की कमी, खास करके इंसानों को ये होती है। अच्छा, खाया पिया नहीं लगेगा, हजम ही नहीं होगा, एक दो नवाले के बाद पेट भर जाएगा। फैटी लीवर के कुछ मरीज ये समझते हैं कि हमें फैटी लीवर है, असल में हाथ पीछे जिगर की कमज़ोरी ठंड का ही है, ठीक है, लेकिन वो गलत फहमी में फैटी लीवर समझ लेते हैं। तफसील से इसी वजह से हम बता रहे हैं कि आपको हर बात समझ आए। हाजमे की खराबी के बाद खाना हजम ना होना, पेट में बोझल, बोझ का रहना, भारीपन का एहसास, गैस, खट्टी डकारें, सीने को गैस तबखीर का चढ़ना, इसी वजह से कानों में शोर भी आता है, सीढ़ियाँ बजती हैं, डरावने ख्वाब आते हैं, सरसाम, हिस्ट्रिया, बाऊ बोला भी इसे कहते हैं। अच्छा, पूरे जिस्म का बारी बारी फील होना, सर वजनी, कंधों पर बोझ रहना, कमर में शदीद खचाव रहना, टांगों में बेचैनी रहना। इसके बाद तबीयत का ख़राब होना, यानी कि हर वक्त या बहार जैसी कैफियत रहेगी, बहार नहीं होगा, हर वक्त कोई ना कोई मसला ऐसे बंदे को रहेगा। इसके बाद इंसान का हाजमा इतना ख़राब होगा कि कोई पानी भी पिएगा तो उल्टी नुमा आएगा, ठीक है। तो ज़ाहरी और जिस्मानी जो इलामतें आपको बताई जा रही हैं, सफरा का तरसेल मुतासर, आँखों से भी पता चलता है, सफ़ेद हो जाना, रोने लग जाना, रोंगटे खड़े हो जाना, पेशाब रंग सफ़ेद पतला गहरा आना, ठीक है। तो इसकी एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मुसलसल कब्ज़ का रहना, ये भी जिगर की कमज़ोरी है। सही। तो आज की तफसीली वीडियो थी अल्हम्दुलिल्लाह। जी भट्ट साहब, और बहुत शुक्रिया जी। ज़िंदगी रही इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। इतनी देर तक मोहब्बतों में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।